कोई माँ अपने बेटे के लिए मौत क्यों मांगेगी? जिस बेटे को उसने 9 महीने कोख में रखा, पहली सांस लेते देखा, उंगली पकड़कर चलना सिखाया, क्या वही माँ कभी ये दुआ कर सकती है कि उसका बेटा अब इस दुनिया में ना रहे? जब जिंदगी जिंदा लाश बन जाए, जब हर दिन सांसें तो चले लेकिन होश, एहसास और उम्मीद सब खामोश हो जाए, तब एक माँ क्या करे? जब बेटा सालों से कोमा में हो, न दर्द कह सके, न तकलीफ जाहिर कर सके, न यह बता सके कि वह जीना चाहता है या नहीं, तब क्या उसकी जिंदगी सिर्फ मशीनों पर चलती सांसों का नाम रह जाती है? सोचिए उस माँ का दर्द जो हर दिन अपने बेटे को देखकर टूटती है, जो चाहकर भी उसे राहत नहीं दे पा रही है, जहाँ दवाएं बेअसर हों, डॉक्टरों के जवाब खत्म हो जाएं और मेडिकल साइंस भी हाथ खड़े कर दे, तब क्या मौत की दुआ ही आखिरी उम्मीद बन जाती है? यही सवाल आज देश के सबसे बड़े न्यायालय के दरवाजे पर खड़ा है। यूपी के गाजियाबाद के एक माँ बाप ने अपने बेटे हरीश राणा के लिए सुप्रीम कोर्ट से इच्छा मृत्यु की मांग की है, जो कि पिछले 12 साल से कोमा में है। यह सिर्फ एक याचिका नहीं है, यह उस माँ की सिसकी है जो अपने बेटे को दर्द से तड़पती जिंदगी से मुक्त देखना चाहती है। आखिर इच्छा मृत्यु होती क्या है? इसे कब और क्यों मांगा जाता है? भारत में कानून इस बारे में क्या कहता है? इच्छा मृत्यु का मतलब होता है किसी व्यक्ति को उसकी असहनीय पीड़ा से मुक्ति दिलाने के लिए जानबूझकर उसके जीवन को समाप्त करना। आमतौर पर यह अपील तब की जाती है जब कोई मरीज लंबे समय से लाइलाज बीमारी, गंभीर चोट या कोमा जैसी हालत में हो और उसके ठीक होने की उम्मीद खत्म हो गई हो। ऐसे में परिवार या खुद मरीज यह चाहता है कि उसे सम्मान के साथ मौत मिले, न कि दर्द और बेबसी के साथ जिंदगी बिस्तर पर ढोनी पड़े। इच्छा मृत्यु 2 तरह की होती है। पहली है एक्टिव इच्छा मृत्यु, जिसमें डॉक्टर मरीज को ऐसी दवा या इंजेक्शन देते हैं जिससे उसकी मौत हो जाती है। दूसरी होती है पैसिव इच्छा मृत्यु, जिसमें मरीज का इलाज रोक दिया जाता है, वेंटिलेटर हटा दिया जाता है या फिर जीवन रक्षक दवाएं बंद कर दी जाती हैं। इसके बाद कुछ समय में मरीज की स्वाभाविक मौत हो जाती है। भारत में केवल पैसिव इच्छा मृत्यु को ही सीमित शर्तों के साथ मंजूरी मिली है। भारत में इच्छा मृत्यु को लेकर कानून काफी सख्त है। 9 मार्च 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जैसे व्यक्ति को गरिमा के साथ जीने का अधिकार है, वैसे ही गरिमा के साथ मरने का भी अधिकार है। इस फैसले में कोर्ट ने पैसिव इच्छा मृत्यु को मंजूरी दी थी, लेकिन इसके लिए मेडिकल बोर्ड की जांच, डॉक्टरों की राय और तय प्रक्रिया का पालन जरूरी बताया गया था। यानी कोई भी व्यक्ति या परिवार यूं ही इच्छा मृत्यु नहीं मांग सकता। इच्छा मृत्यु सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए मानी जाती है जो लाइलाज बीमारी से जूझ रहे हों, जिन्हें लगातार असहनीय पीड़ा हो रही हो और जिनके ठीक होने की कोई संभावना ना बची हो। चाहे भारत हो या दुनिया के दूसरे देश, हर जगह यही शर्त सबसे अहम मानी जाती है। दुनिया के कई देशों में इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता मिली हुई है। ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कोलंबिया और कनाडा जैसे देशों में सख्त नियमों और मेडिकल प्रक्रिया के तहत मरीजों को अधिकार दिया गया है। नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, स्पेन, पुर्तगाल, न्यूजीलैंड और इक्वाडोर जैसे देशों में भी इच्छा मृत्यु की इजाजत है। इन सभी जगहों पर एक ही सोच है कि अगर कोई इंसान सिर्फ कष्ट और दर्द के साथ जी रहा हो तो उसे सम्मान के साथ विदा लेने का विकल्प मिलना चाहिए, मुक्ति का मौका मिलना चाहिए।